यार, सच बोलूं तो जिंदगी में हार से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। वो लम्हा जब तुम कोशिश कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, सपनों के पीछे भाग रहे होते हो, लेकिन बार बार गिर जाते हो। कोई तुम्हें समझता नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं और अंदर से खुद को भी लगने लगता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। यही वो लम्हा है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही हार, यही दर्द, यही तकलीफ असल में वो आग है जो तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बना सकती है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ये हार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। बचपन से ही हम सपने देखते हैं, अच्छा करियर, पैसा, रिस्पेक्ट, एक बेहतर जिंदगी। लेकिन सच ये है कि सफर कभी भी आसान नहीं होता। रास्ते में गड्ढे होते हैं, मुश्किलें होती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। सोचो जरा, कितनी बार तुमने सोचा होगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब सब खत्म है। लेकिन वहीं पर जिंदगी तुमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम उठोगे? क्या तुम फिर से लड़ोगे? दुनिया के हर बड़े इंसान ने, हर सक्सेसफुल आदमी ने यही फेज देखा है। सोचो, अगर वो भी हार मान लेते तो आज उनका नाम कोई जानता भी नहीं। सच तो यह है कि कोई भी जीत बिना हार के पूरी ही नहीं होती। हार ही वो टीचर है जो तुम्हें असली जीत के लिए तैयार करता है। लेकिन एक बात समझो, हार से सिर्फ वही इंसान हार जाता है जो हार मान लेता है। वरना हार सिर्फ एक लेसन है, एक स्टेप है तुम्हारी कमबैक स्टोरी का। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी वो आग जिंदा है। तुम सोच रहे होगे कि कमबैक कैसे करना है, कैसे उस हालत से बाहर निकलना है जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा है। जवाब बड़ा सिंपल है, पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। ये मान लो कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम कर सकते हो। ये जो दुनिया है ये तुम्हें बार बार नीचे गिराएगी, तुम्हें तोड़ेगी, लेकिन तुम्हारा काम है बार बार उठना। तुम्हारी जिंदगी में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और बिलीफ। ये तीनों मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचो जरा, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके हार मान ली होती तो आज शायद बिजली ही ना होती। अगर अब्राहम लिंकन ने बार बार चुनाव हारने के बाद छोड़ दिया होता तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी नहीं बनते। और अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी को अपनी लिमिट मान लिया होता तो वो भारत के मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाते। मतलब जीत उन्हीं को मिलती है जो हार को एक्सेप्ट करके उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम हारते हो तो सिर्फ हालात ही तुम्हें नहीं तोड़ते, तुम्हारे अपने विचार भी तुम्हें अंदर से खा जाते हैं। तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हें यही कहता है, छोड़ दो, अब तुमसे नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन लेना। चाहे छोटी सी ही सही, लेकिन हर रोज एक स्टेप लेना। मान लो तुम्हारा करियर डूब गया है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते, तो आज ही कुछ नया सीखना शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो और याद रखना, कंसिस्टेंसी किसी भी हार को जीत में बदल सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जीतने वाला वही होता है जो बार बार हार कर भी खड़ा हो जाता है। तुम्हारी कमबैक की शुरुआत तब होती है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। अब यहां एक चीज और है, जब हम हारते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि फलाने ने इतना अचीव कर लिया और मैं अभी भी यहां हूं। लेकिन ये मत भूलो, हर किसी की जर्नी अलग होती है। जिस स्पीड से कोई और चल रहा है वो तुम्हारे लिए सही नहीं भी हो सकती। तुम्हें बस अपनी रेस दौड़नी है। दूसरी गलती ये है कि हम पास्ट में अटक जाते हैं। जो हो गया वो सोच सोच कर खुद को और दुखी करते रहते हैं। लेकिन याद रखो, पास्ट सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अगर तुम बार बार उस चैप्टर पर अटके रहोगे तो पूरी किताब कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कमबैक कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है खुद से ऑनेस्टी। अपनी हार को एक्सेप्ट करो। ये मान लो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं हारा हूं। लेकिन उसके बाद वहीं पर मत रुकना। पूछो खुद से, अब मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। कमबैक तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एक डायरेक्शन हो,
अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। तीसरा स्टेप, रोज छोटा छोटा एक्शन लो। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करो, चाहे 8% ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से वही 8% तुम्हें कुछ महीनों में 100% इंप्रूवमेंट दे देगा। और चौथा स्टेप है अपनी एनर्जी सही जगह लगाना। कई बार हम अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो हमारे काम की ही नहीं होती। तुम्हें फोकस करना है सिर्फ उन चीजों पर जो तुम्हें ग्रो कराएं। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम खुद को हारा हुआ मानते रहोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें हारने वाला समझेगी। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दोगे वैसे ही दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन जब तुम कम बैक करोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। फर्क बस इतना है कि तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। जिंदगी में हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हार मानकर जिंदगी भर रिग्रेट करो या फिर उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक चैप्टर है और सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी बाकी है। अब जरा सोचो, जब भी तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा सोचा होगा, जब भी तुमने सपना देखा होगा, क्या वो एक ही बार में पूरा हो गया? नहीं ना, हमेशा बीच में रुकावट आई होगी। कभी पैसा नहीं था, कभी रिसोर्सेज नहीं थे, कभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और कभी खुद का कॉन्फिडेंस ही टूट गया था। यही असल में जिंदगी का खेल है। जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी। वो देखना चाहती है कि तुम कितने सच्चे हो अपने सपने के लिए। और सच यही है कि जो इंसान इन टेस्ट्स को पास कर जाता है वही चैंपियन बनता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम बार बार हारते हैं तो हमें खुद पर डाउट होने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, शायद ये ड्रीम सिर्फ दूसरों के लिए है। लेकिन यहीं पर गलती होती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग झूठ बोल रहा होता है। सच तो ये है कि अगर तुम्हारे अंदर सपना देखने की हिम्मत है तो उसे पूरा करने की ताकत भी है। एक बार ध्यान से सोचो, इंसान के अंदर इतनी पावर है कि उसने चांद पर कदम रख लिया, समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया, आसमान में उड़ने वाली मशीन बना ली। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। तुम्हारा कमबैक तभी होगा जब तुम अपनी सोच को बदल दोगे, जब तुम खुद से कहना शुरू कर दोगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये पॉसिबल है। और जब तुम बिलीव करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो मिडिल क्लास फैमिली से आता था। बहुत सारे सपने थे उसके, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता उसे हार मिलती। कभी एग्जाम में फेल हो जाता, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, कभी बिजनेस में घाटा हो जाता। धीरे धीरे लोग उसे लूजर कहने लगे। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके अपने फैमिली मेंबर्स भी उस पर डाउट करने लगे। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने हर बार खुद से कहा, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। वो लड़का रोज मेहनत करता रहा, सीखता रहा, गिरता रहा, लेकिन फिर उठता भी रहा। सालों लगे, लेकिन आखिरकार वो सफल हो गया। और जिस दिन वो सफल हुआ उसी दिन दुनिया बदल गई। जो लोग पहले उसे लूजर कहते थे वही लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाने लगे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये जिंदगी की सच्चाई है। और यही तुम्हारी भी सच्चाई हो सकती है अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। लेकिन यहां एक चीज याद रखना, कमबैक सिर्फ पैसे या सक्सेस से नहीं होता। असली कमबैक होता है अपने आप से जीतना, अपने डर से, अपनी आलस से, अपने डाउट से। जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो तो पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना आसान हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूं जो तुम्हारी कमबैक जर्नी को आसान बना देगा। पहला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं पहुंचा सकता। मोटिवेशन कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन डिसिप्लिन हर रोज तुम्हें उठाता है, हर रोज तुम्हें आगे बढ़ाता है। दूसरा, एनवायरनमेंट। तुम्हारा माहौल, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सर्कल बहुत मैटर करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा नेगेटिव हैं, जो हमेशा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा।
लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो खुद मेहनती हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। तीसरा, फोकस। कमबैक करने के लिए तुम्हें लेजर फोकस चाहिए। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को काटना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बेवजह की बातें हों, या फिर नेगेटिव सोच। तुम्हें अपने गोल पर पूरी तरह फोकस करना होगा। और चौथा, ग्रैटिट्यूड। ये छोटी सी चीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास हैं, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो तो तुम्हारे अंदर और ताकत आती है। अब सवाल ये है, कमबैक करने में कितना टाइम लगेगा? इसका आंसर सिंपल है, जितना टाइम तुम जेन्युइनली मेहनत करते हो। कुछ लोगों को महीने लगते हैं, कुछ को साल लगते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, अगर तुम हार मानोगे नहीं तो तुम्हारी जीत तय है। अब सोचो, 5 साल बाद तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि 5 साल बाद भी वही हालात हों जो आज हैं? वही फ्रस्ट्रेशन, वही स्ट्रगल, वही गिल्ट? या फिर तुम चाहते हो कि 5 साल बाद लोग तुम्हें देखकर कहें, यार इसने तो कमाल कर दिया? फैसला तुम्हें लेना है। जिंदगी तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही है, या तो हार मान लो और अपनी कहानी यहीं खत्म कर दो, या फिर उठो और ऐसी कमबैक स्टोरी लिखो कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे इंस्पायर हों। एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आज जो दर्द है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो आंसू हैं, कल वही तुम्हारी मुस्कान बनेंगे। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अभी हार माननी है या आगे लड़ना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान ने यही फेस किया है। लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई लोग हार मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और कुछ लोग उठते हैं और दुनिया को बदल देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन लोगों में से हो जो हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो फायर है, वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। तो आज फैसला करो, चाहे हालात कितने भी खराब हों, चाहे कितनी भी बार गिरो, चाहे कितनी बार लोग तुम्हें डाउट करें, तुम हार नहीं मानोगे। तुम उठोगे, लड़ोगे और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी लिखोगे। याद रखना, जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हारने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। और एक दिन जब तुम अपने सपनों की चोटी पर खड़े होगे, तो पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, हाँ, मैंने कर दिखाया। तो अब उठो, अपनी हार को फ्यूल बनाओ, अपने दर्द को एनर्जी बनाओ, और अपनी कहानी को एक ऐसी कहानी बनाओ जिसे सुनकर लोग कहें, यही है असली कमबैक। अपने दर्द को एनर्जी बनाओ और अपनी